अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को मुकम्मल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years। ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड है 6 years ago द फादर्स एज was 2 times the age of the son। What was son's age 6 years ago? तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है, इसमें फर्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ से द सम से स्टार्ट होता है और 72 पे खत्म हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम कोई से दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हम ए और बी ले लें और एक वेरिएबल को हम सपोज कर लेंगे कि वो बेटे की उम्र है और दूसरे वेरिएबल को हम सपोज करेंगे कि ये फादर की उम्र है। तो चलें क्वेश्चन को करेंगे किस तरह। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट सन्स एज, यानी कि हम फर्ज कर रहे हैं कि सन्स एज इक्वल्स ए। ए क्या है? एक वेरिएबल है। फिर फादर्स एज इक्वल्स बी। हमने दो वेरिएबल चूज कर लिए, ए और बी। अब इनकी मदद से इनको यूज करके और पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, पहले सेंटेंस में हमें क्या गिवन है कि दोनों की एजेस का सम जो है वो, यानी कि मजमुआ जो है वो 72 years के इक्वल है। तो अगर हम ए को प्लस करेंगे बी में तो उसको किसके बराबर होना चाहिए? 72 years के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमारी ये एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन बनेगी सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेकंड सेंटेंस में हमें गिवन है 6 years ago। 6 years ago का क्या मतलब है? 6 साल पहले। द फादर्स एज वॉज 2 times। 2 times का क्या मतलब होता है? दुगना। द एज ऑफ द सन, किसकी एज से डबल है? बाप की उम्र। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे? हम ये लिखेंगे कि 6 years ago, क्योंकि अब हम बात किसकी कर रहे हैं? 6 साल पहले की कर रहे हैं। 6 years ago son's age equals 6 साल। अभी प्रेजेंट एज उसकी क्या है? ए। 6 साल पहले क्या होगी? ये। अभी हमारा सन की एज है ए और 6 साल पहले थी, हो जाएगी -6, यानी कि हम 6 को उसमें से माइनस कर देंगे। फादर्स एज 6 years ago क्या होगी? फादर्स एज हो जाएगी b -6। अब कंडीशन ये है कि बाप की उम्र डबल है बेटे की उम्र से। तो अगर हमने बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे कि बेटे की एज को, अगर हम, सॉरी यहाँ पे मुझे 6 लिखना था, ये इधर मुझे 6 लिखना है और मैं इक्वल लिख रही हूँ b -6 के। अब मैंने तो इक्वेशन बनानी है ना, तो मैं बेटे की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तभी वो बाप की उम्र के बराबर होगी। अब ये वैसे इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2a -12 इक्वल्स b -6। अब अरेंज करते हैं इक्वेशन को, यानी कि वेरिएबल को एक साइड पे ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और कांस्टेंट दोनों एक तरफ कर देते हैं। b राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पे हम इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2a -b, और -12 लेफ्ट हैंड साइड पे -12 है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
और जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल 6। अब इसको हम कह देते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, तो ये हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन है। हम बात कर चुके हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम एक रकम को कैंसिल कर देंगे। तो इसको कहते हैं हमजात मुसावाती, और इसके लिए जो मेथड अभी हम यूज करने लगे हैं वो हम वेरिएबल को साकित कर देंगे ताकि वो खत्म हो जाए। अब हम लिखते हैं एट इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मैंने ऐड क्यों किया? मैंने देखा कि पहली इक्वेशन में है मेरी a प्लस b इक्वल्स 72, और दूसरी इक्वेशन मेरी है 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करूंगी तो क्या होगा, b इधर पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो उन दोनों को हम आराम से कैंसल कर सकते हैं। तो जब वो कैंसल हो जाएंगे तो फिर हमारे पास रह जाएगा एक साइड पे 3a और दूसरी साइड पे आ जाएगा 78। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 3a इज इक्वल टू 78, और a हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 3। आप जब 78 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2s are 6, रिमाइंडर आपके पास है 1। 18 को आप नीचे लिखोगे 1 के साथ, और फिर 3 6 18 हो जाएगा, और ये आपका a की वैल्यू आपके पास आ गई 26। एक्चुअली ये क्या है, ये है प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, तो अब हम पहले लिखते हैं प्रेजेंट सन्स एज equals 26 years. 6 years ago, 6 years ago, son's age is equals 26 माइनस 6। आप 26 में से 6 को माइनस कर दोगे, जब आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 20 years। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसको क्विकली इसका रिव्यू कर सकते हो। ये एक सेकेंड, हम इसको दोबारा देख सकते हैं। हमारे पास पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म की, इक्वेशन नंबर 1 हमने फॉर्म की अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म की अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सेकंड सेंटेंस, और फिर हमने उनको सॉल्व किया और हमारे पास a की वैल्यू आई जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 and sold for ₹1520. What was her percentage profit? अच्छा, अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है, हमें कीमतें
खरीद गिवन है जो कि कॉस्ट प्राइस है, बॉट प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल होती है। फिर हमें गिवन है सेलिंग प्राइस जो कि कीमत फरोख्त के इक्वल होती है। तो सबसे पहले तो हम जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो लिखते हैं। हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस, आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इक्वल्स 1500 रुपीज 1500। सेलिंग प्राइस है हमारे पास रुपीज 1520। अब हमें चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जो कुलिया हम प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं वो ये होता है कि हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। एसपी स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की एब्रीविएशन अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एसपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को सीपी कहते हैं। अब प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस थी 1520 और कॉस्ट प्राइस थी 1500 और 1500। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹20। उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज। अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से और फिर उसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब प्रॉफिट है हमारे पास 20, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 और फिर जो आंसर आएगा वो हमारी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज होगी। अब हम ये 2 जीरो जो हैं इस 2 जीरो के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 20 को जब आप 15 के साथ सिंप्लीफाई करोगे तो 5 4 20, 5 3 50, तो 4/3% आंसर आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, हम इसको वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 3, एक इसका रिमाइंडर हो गया। अब पॉइंट लगा के हम यहाँ पे जितने चाहे जीरो ले सकते हैं, क्योंकि हमने आंसर को 2 डेसिमल प्लेस तक देना होता है। तो 3 3 9 और आपने पिछले एक्सरसाइज में रिकरिंग डेसिमल किया था, आपको पता है कि ये रिकरिंग डेसिमल है, इसका सेम आंसर आता जाना है। तो हम इसको 2 स्टेप्स में करके हमारे पास बात क्लियर हो जाएगी। तो हम इसका आंसर 1.33% हमारा जवाब आ जाएगा। और ये क्या है, मुनाफा की परसेंटेज हमने निकाली है, ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट परसेंटेज भी कहते हैं। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आपने देखा हमने जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी उनको सबसे पहले लिस्ट किया। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस लिखी, फिर हमने सेलिंग प्राइस लिखी, फिर हमारे पास हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, उसके बाद प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज किया और उसको सिंप्लीफाई किया और फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया 1.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द annual income of the year is 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would have to pay at the rate of 0.75%? तो हमने फाइंड ये करना है कि हमें
टैक्स का के बारे में हमें अपना टैक्स कैलकुलेट करना है कि उस बंदे को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तैयब की टोटल इनकम है, सालाना आमदन जो है। अब उसी तरह हम जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहले स्टेप में हमें पता चल रहा है कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज इक्वल टू, एनुअल इनकम हमारे पास जो तैयब की है वो है 9,60,000। ठीक हो गया। एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब वो अमाउंट जो हम निकाल देंगे, जो इनकम, उस पर टैक्स नहीं लेना। गवर्नमेंट ने या जो भी कंपनी टैक्स ले रही है ना, उसने ये डिसाइड किया होता है कि कुछ अमाउंट उसने एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्ट करना होता है, उसको माफ कर देते हैं कि इस पे आप टैक्स मत दें। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास क्या है, वो गिवन है 1,30,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि जब हम एनुअल अकाउंट में, एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम 9,000 यहां कर लेते हैं, 9,60,000 में से माइनस कर देते हैं 1,30,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,30,000। ठीक हो गया। अब जो टैक्स पे करना है ना, वो इस अमाउंट पे हमें पे करना होगा। तो रेट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में टैक्स का, वो क्या है, 0.7%। और टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हमने सिंपली क्या करना है, हमारा टैक्स किसके इक्वल होगा, जब हम जो रिमेनिंग अमाउंट था 8,30,000 जो था, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75% से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाइड बाय, मैं 0.75 को 75/100 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका इशारिया हटा दें तो इशारिया की जगह एक आ जाएगा, 75 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे, और परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हम 1/100 कर देंगे, यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप देखो तो आपके पास न्यूमरेटर में भी 4 zeros हैं और डिनोमिनेटर में भी 4 zeros हैं, और ये रूल होता है कि अगर इन जीरोस को हम कैंसल कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 83 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 75 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टैक्स आ जाएगा। अब 83 मल्टीप्लाइड बाय 75, हमारा आंसर आएगा 5 3s are 15। ये सारा काम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 5 4s are 5 8s are 40 और 1 ऐड करोगे तो 415 आ जाएगा। इधर आप क्रॉस लगा सकते हो। 7 3s are 21, 1 लगेगा, 2 कैरी चला जाएगा, और 7 8s are 56, उसमें 2 आप प्लस करोगे तो 58 हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है। इधर 5 आ गया मेरे पास, इधर 2 आ गया, 4 और 8 को प्लस किया तो 12 आया, फिर 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 आ गया। तो जो टैक्स है वो किसके इक्वल है, ₹6,225 के।
इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आप देख लो कि आपने कैसे किया। क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पास जो इनकम गिवन थी, एनुअल इनकम थी 9,60,000, फिर उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी कि जो निकाल देना था, जिसपे हमें टैक्स पे ही नहीं करना था, वो था 1,30,000। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट आया था उसके ऊपर टैक्स देना था, वो कितना आया था 8,30,000। रेट फॉर द टैक्स जो डिसाइड किया गया था वो 0.75% था, वो भी हमने यहाँ पे लिखा। और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 8,30,000 से और सिंप्लीफाई किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो चलें अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप on rupees 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually। अच्छा, अब है हमारे पास हमने फाइंड करना है मार्कअप यानी कि सालाना मुनाफा निकालना है। कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इसका मार्कअप का एक फॉर्मूला है PRT। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है जिसके ऊपर आपको मुनाफा मिलना है? इस क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है फॉर 1 ईयर, तो टाइम, T स्टैंड फॉर टाइम, और टाइम कितना गिवन है 1 ईयर। ये टाइम जो होता है हमेशा पर एनम में गिवन होता है यानी कि ईयर में गिवन होता है। टाइम है 1 ईयर, अगर मंथ्स में आ जाए तो उसको हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है कि जितना इंटरेस्ट लगाना है उन्होंने, जितने परसेंट उसके ऊपर उन्होंने देना है, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें गिवन है वो है 14%। अब हम मार्कअप कैलकुलेट कर लेंगे। मार्कअप कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने सबसे पहले लिखा है। मार्कअप हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू PRT। हमने बता दिया है कि P क्या है, R क्या है और T क्या है। P की वैल्यू है 3,75,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% और टाइम है 1 ईयर। अब इसमें हम सिर्फ परसेंटेज के साइन को रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे? इधर पहले हम 14 लिखेंगे और इसको 14 के नीचे भी 100 लिख सकते हैं, 1/100 भी कर सकते हैं, और 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 नहीं आता, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम इन दो जीरोस से कैंसिल करें तो हमारे पास जो दो वैल्यूज रह जाती हैं वो रह जाती है 3,750, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो हमारे पास उसका हमारा एनुअल मार्कअप आ जाएगा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3,750 इसको 14 से मल्टीप्लाई करें। टेबल्स, वैसे तो आप कैलकुलेटर यूज कर लोगे, लेकिन टेबल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। 4 5 20 होता है, 2 कैरी किया, 4 7 28, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 0 लगेगा, और 3 कैरी जाएगा, 4 3 12 होता है, 12 में आप 3 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही डिजिट एज इट इज आ जाएंगे, वही नंबर हम ऐसे ही लिख देंगे 0 5 7 3। और अब इनको हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे, तो हमारे पास हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, ये हो गया 5, 5 + 7 = 12, यहाँ 2 लगेगा, 1 कैरी जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो आंसर आ गया ₹52,500। ये है हमारा फाइनल आंसर। हमने इसमें क्वेश्चन को आप रिकैप कर लो। क्वेश्चन में हमने मार्कअप फाइंड करना था, जो सारी इंफॉर्मेशंस गिवन थी उनको हमने लिस्ट डाउन किया और फिर हमने अपना पी को भी बताया, पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम और रेट, और फिर फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई करके हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। आप अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।